हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस। जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम कार्य समय पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ हमने कई टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम अगली टॉपिक ले रहे हैं। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, एक लिए हैं कि ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न है। जैसे किसी आप देखते होंगे, कोई ठेका लेता है कितने दिन में कार्य पूरा कराने का, लेकिन कुछ मजदूर कम हो जाने थे, उसको सही समय पर कार्य करने के लिए कुछ मजदूरों की आवश्यकता उसे होती है, तो उसमें पूछता है कि कितने मजदूर ये और लगा दिया जाए तो काम समय पर पूरा हो जाता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि आए हुए हैं क्वेश्चन, वही वाला हम आपको कराएंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल एक चौथाई काम पूरा हुआ है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने पड़ेंगे। तो कह रहा है कि केवल 50 दिनों में एक चौथाई ही काम पूरा हो पाया है। अब उसको और कितने व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाए कि काम समय पर पूरा हो जाए। तो आइए जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि उसमें वाह 200 व्यक्ति लगाया, तो M1 दिया है, तो M1 इक्वल टू दिया है 200 लिख लेंगे। और D1 देखिए, D1 इक्वल टू कितना दिया है, 50 दिया है। फिर कह रहा है कि अब D2 कैसे निकल के आएगा। M2 पहले M2 निकाल लीजिए। M2 कैसे निकल के आएगा, देखिए भाई, कुल मिला के 50 दिनों तक काम कर लिए हैं, तो 50 दिन तो दिन हो गए, केवल अब बचे कितने, 100 दिन बचे हैं। तो वही आपका 50 घटा देंगे तो 100, सॉरी M2 हम निकाल रहे हैं, M2 कह रहा है कि कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त किया जाए, काम समय पर हो जाए। तो 200 व्यक्ति थे, उनमें से कुछ बढ़ाएंगे व्यक्ति, तभी तो काम समय पर पूरा होगा। तो इसमें 200 में x प्लस कर देंगे, माना कि x व्यक्ति और बढ़ा दिया जाए तो x प्लस m हो जाएगा। अब D2 देखिए, D2 देखिए, 50 दिन तक काम कर लिए हैं। तो अब जो है कितना दिन बचा है, 100 दिन, क्योंकि पूरा उसे कराने का जो ठेका लिया था 150 दिन लिया था, जिसमें से उसने 50 दिन तक काम करा लिया है। अब उसे कितने बचा, 100 ही बचेगा भाई। 150 दिनों में लिया था, 50 दिन काम हो चुका है, घटा देंगे तो 100 दिन ही बचेगा, इतना होगा। अब देखिए W1 जो काम हुआ है, एक चौथाई काम हुआ, तो W1 के 1/4। और W2 देखिए, W2 जो होगा, W2 होगा, पूरा काम एक होता है, माना जाता है उसका पूरा एक काम एक है, तो एक में से 1/4 घटाएंगे तो आपका 3/4 बचेगा। एक में ऐसे घटा लेंगे, 1 - 1/4 तो हो जाएगा 4 - 1/4 तो हो जाएगा 3/4। बस यही करना है आपको। तो यहाँ ऐसे हो गया। अभी आप सब चीज़ हमें पता गया, फार्मूले में हमने बताया था जैसे पिछली क्लास में, वैसे रख दीजिए। तो M1 200 रखोगे इंटू D1 50 रखोगे इक्वल टू M2 200 प्लस x इंटू D2 100। और इधर से लिख देते हैं, 1 मिनट, इधर नहीं आएगा, मिल जा रहा उसमें। देखिए 200 इंटू D1 आपका 50 दिया है इक्वल टू M2 200 प्लस x और D2 100 दिया है। बाई देखिए,
अब W नीचे रखते हैं तो W1 1/4 है और W2 3/4 है। बस यही आप काट लीजिए। W2 3/4 कैसे निकला था, यह सब ट्रैक करके, तो काट लीजिए। तो देखिए ये 100 से ये 2 गया तो 2 आ गया, यहाँ बच गया, ठीक है। और देखिए ये जब बटे में है तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, यहीं पे काट लीजिए। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 आ गया, मल्टीप्लाई 50 दूना 50, 100 इक्वल टू 200 प्लस x/3। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 हो जाएगा। 300 इक्वल टू 200 प्लस x इधर लाएंगे 300 माइनस का 200 इक्वल टू x, देखिए घटा दीजिए 100। तो x में कहने का मतलब कि 100 व्यक्ति और लगा दिया जाए तो कार्य जो है समय पर पूरा हो जाएगा। देखिए एक बार फिर देख लीजिए, एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है, वह 200 व्यक्ति लगाता है और कार्य 50 दिन करने के बाद पता चलता है कार्य जो 1/4 ही होता है, तो वह कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगा दिया जाए कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। तो 50 दिन काम किए हैं तो D1 हो जाएगा और 200 व्यक्ति पहले लगाए तो M1 हो गया। M2 वो व्यक्ति ऐड कर दें तो x+1 कर देंगे। D2 क्या है आपका समय, D2 क्योंकि 50 दिन काम हो चुका है, टोटल 100 दिन में काम कराना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये आपका कट के रख दीजिए इसे फार्मूला, साफ हो जाएगा आसानी से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक ठेकेदार ने एक कार्य को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। वह कितने व्यक्ति को हटा, आपकी देखिए उस बार लगा रहा था कि हटा दे, हटा कर कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है, ये निकालना है आपको। तो देखिए क्या करना है, जो दिया है जिस प्रकार से, देखिए ठेकेदार के एक कार्य को 124 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए उसने कितना व्यक्ति लगाया, M1 100 लिख दीजिए, M1 इक्वल टू 120 हो गया, व्यक्ति नियुक्त किया। और देखिए D1 बराबर 64, ये 64 दिनों के लिए कार्य किया। बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य कर लिया। तो यहीं पे पहले वो निकाल लेते हैं कि M2 निकाल लीजिए। M2 भाई कह रहे हैं कि कितने व्यक्ति, उस बार देखिए व्यक्ति जोड़ना था, आपकी व्यक्ति कह रहा है कितना हटा दिया जाए तो 120 में -x कर दीजिए, ठीक। अब देखिए D2 कैसे पता चलेगा, D2 भाई पता चलेगा 60 दिन काम हो चुका है, उसे कितना करना था 124 दिन, तो 124 में आप 64 घटाएंगे तो आपको 60 बचेगा, ये 60 हो गया। 124 और 64 था, 124 दिनों को उन्होंने ठेका लिया था, लेकिन 64 दिन काम करने के बाद तो 64 इसमें से घटा देंगे तो 60 दिन वो D2 बच जाएगा, D2 हो गया। अब W निकाल लीजिए। W1 कह रहे हैं कि 2/3 काम हो रहा है। अब देखो W2 कैसे निकलेगा, इसी में 1 माइनस 2/3 करेंगे तो आपका बचेगा कितना, 1/3 बचेगा, 1/3 कैसे, देखिए 1 माइनस का 2/3 करेंगे तो ये 3 माइनस 2/3 तो क्या 1/3 ही बचेगा, तो इसलिए ये 1/3, ठीक। अब जैसे फार्मूला में याद है उसी पर रख दीजिए। तो 120 M1 हो गया, D1 64 हो गया, M2 120 माइनस का x कर दीजिए इंटू 60, ठीक, ये यहाँ से कर दीजिए 60 हो गया। और W देखिए W1 2/3 है और W2 1/3
3 है। अब काट लीजिए, देखिए ये 0 से ऐसे 3 3 काट दीजिए। अब देखिए 60 एकन्नम 60, 60 दूना 120, ये 120 है तो 2 आ जाएगा, 60 दूना 120 हो गया। ठीक है, अब ऐसे इसको भी दो, ये देखिए ये नीचे है तो 2 से 2 ये और काट दीजिए। ठीक, अब 64 बचा, ये सब कट गया तो 120 माइनस का x इतना बच जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, देखो x को इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, x इधर जाएगा तो ये माइनस के उधर जाएगा, तो 120 माइनस का 64 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 6 बच जाएगा। और यहाँ पे 11 5, तो कितना व्यक्ति कुल 56 व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो कार्य जो है समय पर पूरा हो जाएगा। देखिए एक बार और देख लीजिए, जब ठेकेदार ने कार को पर लगाया तो उन्होंने ठेका लिया कि भैया 124 दिन में हम कार पूरा करने का ठेका लिया था। उसके लिए उसने 120 व्यक्ति नियुक्त कर दिया कि 120 व्यक्ति लगा दिया जाए, कार हो जाए। उसने पहले से अपना कुछ ज़्यादा लगा दिया, तो कह रहे हैं कि 64 दिन में काम जो है 2/3 कार पूरा हो चुका है। तो कह रहे हैं कि कार पूरा कर लिया है, वह कितने व्यक्ति को हटाकर कार नियुक्त निश्चित समय में पूरा कर सकता है, तो कितने व्यक्ति को हटा दें। तो इसी प्रकार आपको M1 दिया था, पहले 120 लगाया था, D2 64 दिन तक काम चला, तो M2 क्या करेंगे भैया, हटाने की बात है, हटाने की बात है तो 120 माइनस x कर देंगे तो M2 निकल आएगा। D2 कैसे निकलेगा, 60 दिन, कैसे D2, क्योंकि 64 दिन हो चुका है, 120 में से 64 घटाओगे तो 60 आ जाएगा। W1 2/3 दिया है और W2 एक में से 2/3 घटा देंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये इस पे रख के सॉल्व कर लेंगे। देखिए ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।